तो एक बार अमित अल्प के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद जो प्रतिभागी है हमारे सीजन का पहले राउंड का, वो है डॉक्टर विशाल सक्सेना, जो ग्वालियर से हमारे मध्य आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हैं, लेकिन कविता के बहुत प्रेमी हैं, लेखक हैं। स्वागत है विशाल सक्सेना जी का। आप लोगों का इतना उत्साह देखने को मिल रहा है इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर विशाल, लाक्षा ग्रह की जो नगरी है उस लहार का वासी हूँ। लाक्षा ग्रह की जो नगरी है उस लहार का वासी हूँ। पुष्पलता राजेंद्र के घर का बेटा मैं मृदवासी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाक्षा ग्रह की जो नगरी है उस लहार का वासी हूँ। पुष्पलता राजेंद्र के घर का बेटा मैं मृदवासी हूँ। उन गलियों की धूल में खेला समसामायिक ज्ञान मिला। उन गलियों की धूल में खेला समसामायिक ज्ञान मिला। माता पिता के संस्कारों से जीवन को आधार मिला। आयुर्वेद के ज्ञान को पाया, आयुर्वेद के ज्ञान को पाया, कविता भी लिख लेता हूँ। आयुर्वेद के ज्ञान को पाया, कविता भी लिख लेता हूँ। इन दोनों के माध्यम से जनसेवा भी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है विशेष की चाह यही, बस एक इंतजा है, एक चाह है विशेष की चाह यही। अगर पसंद आए रखना तो तालियों का उपहार मिले। तो जैसा कि मेरे बारे में बताया गया कि मैं श्रृंगार और हास्य इन दोनों विधाओं में लिखता हूँ, और अभी नया हूँ तो सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता मेरी विधा क्या है। कोशिश करता हूँ जिसमें मूड बन जाता है उसमें लिख देता हूँ। कुछ लाइनें सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी कविता शुरू करूंगा। आंख है जिसकी सागर जैसी, मुख पर तेज है अनुपम सा। आंख है जिसकी सागर जैसी, मुख पर तेज है अनुपम सा। बातें उसकी जैसे कविता और स्पर्श है मरहम सा। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बातें उसकी जैसे कविता और स्पर्श है मरहम सा। जो मेरी हर सुबह को, सुबह एक सामान्य सुबह है, जो मेरी हर सुबह को सुप्रभात कर देता है। जो मेरी हर सुबह को सुप्रभात कर देता है। भेजूं उसको सरल भावना जो मेरा है हरदम सा। भेजूं उसको सरल भावना जो मेरा है हरदम सा। अब बाकी जैसा कि मैं डॉक्टर हूं, तो कहते हैं कि हर किसी का जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी व्यवसाय होता है, उसका कहीं ना कहीं उसमें कहना चाहिए उसके व्यवहार में, उसके दैनिक दैनिक उपचार में कहीं ना कहीं वो चीजें झलक आती हैं। तो बस एक ऐसे ही डॉक्टर के ऊपर एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है डॉक्टर का उपहार, और आशा करता हूँ वो आपको हंसाने में सफल होगी। तो जी एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने नई उनकी शादी फिक्स हुई। उन्होंने प्रेमिका को सोचा प्रेमिका को कोई गिफ्ट भेजा जाए, तो गिफ्ट दिया और गिफ्ट के साथ उन्होंने एक चिट्ठी भेजी। तो आगे के इसमें जो डॉक्टर साहब ने गिफ्ट भेजे उन गिफ्ट का वर्णन और जो उनकी भावना है उनको बताऊंगा। एक बड़ा सा पैकेट उनकी प्रेमिका के पास पहुंचता है। पैकेट खोलती है, उसमें एक चिट्ठी निकलती है, और जब वो डिब्बा खोलती है तो उसमें निकलती हैं दवाइयां। डॉक्टर है दवाइयां ही भेजेंगे। चिट्ठी में है, ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रियतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रियतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। डॉक्टर का उपहार यही है, इसको गले लगा लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रियतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। डॉक्टर का उपहार यही है, उसको गले लगा लेना। आगे की लाइन सुनिए। है आंख नशीली कपसी रपसी, है आंख नशीली कपसी रपसी, इनमें डूबा जाता हूं। है आंख नशीली कपसी रपसी, इनमें डूबा जाता हूं। और बी कॉम्प्लेक्स से गाल गुलाबी देख के मैं इतराता हूं। है आंख नशीली कपसी रपसी, इनमें डूबा जाता हूं। बी कॉम्प्लेक्स से गाल गुलाबी देख के मैं इतराता हूं। अब आगे सुनिए। हे चंद्रमुखी, हे चंद्रमुखी जो आए पिंपल मुहा से, हे चंद्रमुखी जो आए पिंपल, एक्ने क्रीम लगा लेना। ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रीतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। डॉक्टर का उपहार यही है, इसको गले लगा लेना। इसके बाद क्या होता है कि जब शादी फिक्स हो जाती है तो लड़कियों का छत पे जाना बढ़ जाता है।
छत पे जाती हैं लड़कियां, फोन पे बात करती हैं, घंटों बात करती हैं। आगे उसी का वर्णन है। बीच रात को जाकर छत पर मुझको फोन लगाती हो, बीच रात को जाकर छत पर मुझको फोन लगाती हो, शुगर फ्री सी मीठी बाणी में फिर प्रेम जताती हो। बीच रात को जाकर छत पर मुझको फोन लगाती हो, शुगर फ्री सी मीठी बाणी में फिर प्रेम जताती हो। पाकर तुमको खुली छत पर मच्छर भी खुशी से गाते होंगे, पाकर तुमको खुली छत पर मच्छर भी खुशी से गाते होंगे, फिर टिटनस की सुई के जैसा अपना डंक चुभाते होंगे, फिर टिटनस की सुई के जैसा अपना डंक चुभाते होंगे। अगर कभी जो आए मलेरिया क्लोरोक्विन चबा लेना, ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रीतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रीतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। क्षमा चाहूंगा, वैसे ठीक है। नहीं हाँ हाँ। है प्रेम का पथ ईसीजी जैसा, है प्रेम का पथ ईसीजी जैसा टेढ़ा मेढ़ा जाता है प्रेम का पथ ईसीजी जैसा टेढ़ा मेढ़ा जाता है विल्डेक्सा सा साथ हमारा फिर भी चलता जाता है प्रेम का पथ ईसीजी जैसा टेढ़ा मेढ़ा जाता है विल्डेक्सा सा साथ हमारा फिर भी चलता जाता है। कहे विशेष इस प्रेम के पथ पर चलना भी मुश्किल होगा, कहे विशेष इस प्रेम के पथ पर चलना भी मुश्किल होगा। चलते चलते सांस जो फूले एस्थालीन चबा लेना, ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रीतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। डॉक्टर का उपहार यही है, इसको गले लगा लेना। अब आगे अगली लाइन से, नाराज हो जो होती हो मुझसे, नाराज जो होती हो मुझसे तेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, नाराज जो होती हो मुझसे तेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। पीसीएम है पास तुम्हारे, इससे फीवर जाता है। नाराज जो होती हो मुझसे तेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, पीसीएम है पास तुम्हारे, उससे फीवर जाता है। और जब शादी होने वाली होती लड़कियां डाइट कॉन्शियस हो जाती, डाइटिंग बहुत करती हैं, उन्हें लगता है वजन कम करना है, तो बहुत अपने वजन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। तो आगे की लाइन है, कभी जो कह दूं वजन बढ़ गया, कभी जो कह दूं वजन बढ़ गया, तुम टेंशन में आती हो। कभी जो कह दूं वजन बढ़ गया, तुम टेंशन में आती हो, थर्मामीटर से फिगर को पाने को डाइटिंग अपनाती हो। कभी जो कह दूं वजन बढ़ गया, तुम टेंशन में आती हो, थर्मामीटर के फिगर से पाने फिर डाइटिंग अपनाती हो। कहे विशेष डाइटिंग करने से कमजोरी भी आती है, कहे विशेष डाइटिंग करने से कमजोरी भी आती है। और चक्कर खा के अगर गिर पड़ो एक डिटेल लगा लेना, ये दवा नहीं मेरा प्रेम है प्रीतम, बीमार पड़ो तब खा लेना। डॉक्टर का उपहार यही है, इसको गले लगा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इजाजत हो तो कुछ और पढ़ो, नहीं तो जैसा आप लोग समय हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।